नूर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आपके सामने बहुत ही अलग सी चीज़ लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर है ये धोती, कुर्ता, पटका। ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये निटिंग में बनाई है मैंने। ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट भी किया हुआ, तो बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है। ये मैं निटिंग में बनाना बता रही हूँ अभी। अगर आप क्रोशे में भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, तो मैं क्रोशे में भी ये बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैं ये वीडियो 3 पार्ट्स में लेके आऊंगी। पहले पार्ट में मैं चोली बनाना बताऊंगी, दूसरे पार्ट में मैं धोती बनाना बताऊंगी और तीसरे पार्ट में मैं पटका और मुकुट बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियोस डालूंगी आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से ही वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे राधे राधे जरूर लिखा करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैंने मेरी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, तो प्लीज आप मेरी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। वहां पे मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपलोड की हुई है, तो आप अगर जो भी ड्रेस हमें ऑर्डर देना चाहते हैं तो वहां से दे सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब फ्रेंड्स, पहले पार्ट में मैं आपको ये चोली बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो चोली है बहुत ही प्लेन बनाई है, लेकिन अलग सी दिख रही है, बहुत ही सुंदर है। जाली नहीं डाली है तो बहुत ही प्यारी लग रही है। येलो कलर का वर्क दिया है, थोड़ा सा डेकोरेट किया है, मिरर वर्क किया है। ये फ्रंट साइड है हमारा, ये बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने डोरी लगा दी है ताकि कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे और आराम से हम इसको बांध सके। चलिए फ्रेंड्स, चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। चोली बनाने के लिए यहाँ पे मैं रेड कलर की ऊन ले रही हूँ। आपको जिस भी कलर की चोली बनानी है आप उस कलर की ऊन ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से ये काम करूंगी। तो देखिए ये 10 नंबर की सिलाई जो है मैं यूज करूंगी। तो इसके बाद देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फंदे डालने होते हैं इस सिलाई में। कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखिए हम धागे को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से और फिर इस धागे से निकालेंगे। ये वाला धागा ऊपर निकालेंगे और उसको सिलाई में इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हो गया है। अब दूसरा फंदा कर रही हूं। तो देखिए फिर से धागे को ट्विस्ट किया और इसमें तरह से सिलाई में से निकाल दिया है। फिर देखिए धागे को आराम से कर रही हूं मैं। देखिए एक बार फिर से धागा निकालती हूँ मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए धागे को इस तरह से ट्विस्ट किया, ये दूसरे वाला जो धागा है उसको निकाला और फिर सिलाई में से निकाल लिया। अब देखिए फिर से धागे को ट्विस्ट कर रही हूं और फिर इस तरह से निकाले जा रही हूं। तो इस तरह से मैं टोटल 16 फंदे जो है यहाँ पे डाल लूंगी। बहुत ही इजी है, जैसे कि हम गांठ मारते उसी तरह से है। 16 के 16 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल दिए हैं। मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से हमने 16 फंदे जो है डाल दिए। अब इसके बाद देखिए दूसरी सिलाई लूंगी और इसमें देखिए पहला राउंड जो है मैं सीधा सीधा बुनूंगी। तो देखिए सिलाई को मैं किस तरह से डाल रही हूं, अंदर से बाहर की तरफ लेके गई, धागे को ट्विस्ट करूंगी और इस तरह से सिलाई को करूंगी और फिर धागे निकाल दूंगी। तो पहला फंदा बुन लिया है। अब दूसरा फंदा बुन रही हूं। देखिए फिर से सिलाई को इस तरह से किया और फिर धागे को इस तरह से किया और फिर इस तरह से बुन लिया। सेकंड फंदा भी इस तरह से बुना। तो ये मैं सीधी साइड है, सीधी ही बुन रही हूं। तो इस तरह से देखिए मैं बुनते हुए आपको दिखा रही हूं। तो ये देखिए फर्स्ट रो जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने वर्क को उल्टा कर लिया था। अब इसके बाद सेकंड रो कंप्लीट करूंगी, तो ये भी मुझे सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए इस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूं। ये उल्टी साइड है लेकिन इसको भी मैं सीधा सीधा बुनूंगी। तो देखिए मैं बुनती जा रही हूं। यहाँ पे ना ही हमें कम करना है ना ही बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है। 16 के 16 फंदे सीधे सीधे बुन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिए। 16 के 16 फंदे जो है सीधे बुन लिए। अब मैं थर्ड राउंड भी जो है सीधा ही बुनूंगी, लेकिन यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। फ्रेंड्स, एक बात बता देती हूँ,
कि यहाँ पे अभी काफी सारे राउंड जो है हमें सीधे ही बुनने हैं जब तक कि मैं बाजू नहीं निकालूंगी। तो सारे के सारे राउंड तब तक मुझे सीधे ही बुनने हैं। अब ये थर्ड राउंड है, ये भी मैं सीधा ही बुनूंगी। फोर्थ राउंड भी सीधा बुनूंगी, फिफ्थ राउंड भी सीधा बुनूंगी, सिक्स राउंड भी सीधा बुनूंगी। आगे के सारे राउंड सीधे बुनूंगी जब तक कि बाजू नहीं निकालूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे सीधा बुन रही हूँ, पहला फंदा इस तरह से सीधा बुना। अब देखिए मुझे यहाँ पे फंदे भी इंक्रीज करने हैं। 16 फंदे थे पहले, अब मुझे यहाँ पे 24 फंदे करने हैं टोटल। तो कैसे करूंगी, पहला फंदा सीधा बुनूंगी, सेकंड वाला फंदा जो है बढ़ा दूंगी, 1 का 2 कर दूंगी, पर जाली नहीं लेनी है। अभी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सही तरीके से इस तरह से बुनूंगी जैसे कि नॉर्मल फंदा हम सीधा बुनते हैं। धागे को इस तरह से किया। अब देखिए धागे को मैंने जो इस सिलाई से था वो निकाला नहीं, और देखिए पीछे की साइड से, अब पीछे की साइड से बुनूंगी। ये देखिए पीछे की साइड से निकाला है और ये बुन लिया। अब मैं इस धागे को निकाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 का 2 हो गया। तो टोटल यहाँ पे हमारे इस सिलाई में ये देखिए 3 फंदे हो गए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए अगला फंदा जो है मैं सीधा बुनूंगी, उसमें नहीं बढ़ाऊंगी। अब फिर उसका अगला फंदा जो है बढ़ाना है। तो देखिए सीधा जिस तरह से बुनते हैं इस तरह से मैंने सिलाई को ढाला, धागे को ट्विस्ट किया। पर यहाँ पे देखिए फंदा तो बढ़ेगा, लेकिन अभी मैंने धागे को निकाला नहीं है दूसरी वाली सिलाई से। अब क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए सिलाई को मैं पीछे की तरफ से, ये पीछे किया, और अब ये देखिए पीछे की तरफ से मैं इस तरह से फंदा इस तरह से करूंगी और ये सीधा बुन लूंगी। तो इस तरह से हमारा ये फंदा जो है फिर से इंक्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट फंदा जो है मैं यहाँ पे सीधा बुन लूंगी, सिर्फ एक ही, यहाँ पे बढ़ाया नहीं। अब नेक्स्ट फंदा फिर से बढ़ाऊंगी। तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार और बता रही हूं, इस तरह से बुना, और अब ये देखिए धागा जो है सिलाई से निकाला नहीं है, पीछे की तरफ सिलाई लेके गई, फिर से उसको सीधा बुनूंगी और धागे को इस तरह से अब सीधा इसको बुन लिया। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, सिलाई को पीछे लेके जाते हैं और फिर से एक बार और सीधा बुनते हैं। एक बार और बता दूंगी मैं, ये नेक्स्ट वाला फंदा तो एक बार सीधा सिंपल बुनना है, अब नेक्स्ट वाला फंदा बढ़ाना है। तो देखिए आगे से मैंने निकाला, अब सिलाई को पीछे की तरफ ले गई, और अब देखिए पीछे से फंदा उठाया और अब बुन लूंगी। तो जैसे सीधा फंदा बुनते हैं उसी तरह से मैंने बस सिलाई को पीछे लेके जाते हैं। तो इस तरह से अब मैं एक फंदा सिंपल बुनूंगी, फिर एक फंदा जो है सीधा बुनूंगी, लेकिन उसमें बढ़ा दूंगी। तो इस तरह से ऑल्टरनेट चलेगा। और मैं यहाँ पे इस राउंड के एंड में जब कंप्लीट कर लूंगी तो मेरे टोटल 24 फंदे हो जाएंगे, और ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। इसके साथ मेरे पास जो है 24 फंदे हो गए हैं। फोर्थ राउंड जो है ये उल्टी साइड है, बट इसको भी मैं सीधा सीधा बुनूंगी जैसे कि मैंने आपको बताया है, और इसमें कोई फंदे इंक्रीज नहीं करूंगी। 24 के 24 फंदे ही रहेंगे। सारे फंदे जो है मैं सीधे सीधे बुन के फोर्थ राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फोर्थ राउंड जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब फोर्थ के राउंड के एंड में भी मेरे पास 24 फंदे हैं। अब फिफ्थ राउंड में फिर से मैं बढ़ाऊंगी, 24 के 32 करूंगी। तो अब ये कैसे बढ़ाऊंगी, देखिए यहाँ पे हर तीसरा फंदा जो है मैं बढ़ाऊंगी। तो पहला दूसरा फंदा तो सीधा सीधा नॉर्मल बुनूंगी, और फिर तीसरा फंदा जो है उसमें मैं बढ़ा दूंगी। फिर वापस पहले 2 फंदे जो है सीधे नॉर्मल बुनूंगी, और फिर तीसरा फंदा जो है बढ़ा दूंगी। तो देखिए पहला फंदा सीधा बुन रही हूं नॉर्मली जैसे हम बुनते हैं, दूसरा फंदा भी सीधा नॉर्मली बुन रही हूं, और अब ये देखिए तीसरा फंदा जैसे मैंने पहले बढ़ाया था वैसे ही बढ़ा रही हूं। तो हर तीसरा फंदा मुझे बढ़ाना है। अब देखिए वापस से पहला फंदा जो है मैं सीधा बुन रही हूँ, सेकंड फंदा जो है वो भी सीधा फंदा बुन रही हूँ नॉर्मली, और अब ये तीसरा फंदा जो है इस बार बढ़ा दूंगी। तो हर तीसरा फंदा जो है मुझे बढ़ाना है। राउंड के एंड में मेरे पास 32 फंदे हो जाएंगे, और फिर 6 राउंड भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। नॉर्मल मुझे सीधा सीधा बुनना है, और उसके 6 राउंड के एंड में भी मेरे पास 32 होंगे, क्योंकि मुझे उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 राउंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 32 फंदे हैं। अब देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूं, 2-2 एक साथ गिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 जा 32। तो मैंने आपको बताया था राउंड इस रो के एंड में मेरे पास 32 फंदे होंगे।
फ्रेंड्स अब 7th राउंड जो है मैं येलो कलर से लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का धागा ले लिया है। अब इससे मैं करूंगी। तो देखिए मैं इसको ऐड कर लूंगी। किस तरह से ऐड कर रही हूँ आप देख सकते हैं। यहां पे मैंने सिलाई में से निकाला और सीधा इसको इस तरह से ऐड कर लूंगी। इस तरह से ऐड कर लिया है और फिर टाइट भी कर लिया है। अब जो है येलो कलर जो ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखिए 7th राउंड में फंदे भी मुझे इंक्रीज करने हैं। तो इस तरह से मैं कैसे इंक्रीज करूंगी, यहाँ पे देखिए मुझे 32 के 40 फंदे करने हैं। तो हर चौथा जो है वो मैं इंक्रीज करूंगी। 3 फंदे जो है मैं सीधा सीधा नॉर्मली बुनूंगी। एक फंदा मैंने नॉर्मली बुन लिया है, दूसरा फंदा भी बुन लूंगी, तीसरा फंदा भी इस तरह से बुन लूंगी। अब चौथा फंदा जो है मुझे इंक्रीज करना है चौथा फंदे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैं इंक्रीज कर रही हूं। तो ये इंक्रीज कर लिया है। अब फिर से 3 फंदे जो है मैं नॉर्मल बुनूंगी। पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब फिर से मैं चौथा फंदा जो है उसमें इंक्रीज कर लूंगी। तो ये पूरा राउंड जो है इस तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 7th राउंड बुन लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे 40 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद मैंने 8th राउंड भी येलो कलर से बुन लिया है, जो कि मैंने सीधा सीधा बुना था। कोई फंदा उसमें इंक्रीज नहीं किया 8th राउंड में। और 8th राउंड के एंड में भी मेरे पास 40 फंदे ही बचे हैं। अब मैं 9th राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी। तो 8th राउंड देखिए सीधा सीधा ही बुना था, ये ध्यान रखिएगा। अब 9th राउंड जो है वो भी सीधा सीधा बुनूंगी और ये रेड कलर से बुनूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमें 40 फंदे से 48 करने हैं। तो यहाँ पे हर 5वें फंदे में हम बढ़ाएंगे। 4 फंदे जो है मैं सीधा नॉर्मल बुनूंगी। एक फंदा नॉर्मल बुन लिया है, 2 बुन लिए, 3 और ये 4 फंदे भी मैंने सीधे नॉर्मल बुन लिए। अब 5वें फंदे में मैं इंक्रीज करूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरह से मैं इंक्रीज कर रही हूं। तो ये वाला फंदा जो है मैंने इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह से हर 5वां फंदा मैं इनमें इंक्रीज करूंगी। 4 फंदे जो है सीधे सीधे बुन लूंगी। तो देखिए अभी भी 3 फंदे सीधे बुन लिए, चौथा फंदा भी सीधा बुन लिया है। और अब ये 5वां फंदा जो बुनूंगी इसको मैं इसमें यहां पे इंक्रीज करूंगी। तो हर 5वां फंदा इंक्रीज करूंगी तो मेरे यहाँ पे 40 फंदे से 48 फंदे जो है इंक्रीज हो जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर 10th राउंड जो है मैं रेड कलर से ही बुनूंगी, सीधा सीधा बुनकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम किस तरह से ये बनाते हैं चोली। तो देखिए हमने राउंड 1 जो है 16 फंदे से स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था 16 फंदे हमने डाले थे। उसके बाद राउंड 1 जो है 16 फंदे को बुना था सीधा सीधा। राउंड 2 में भी 16 फंदे ही बुने, सीधा सीधा, कोई इंक्रीज नहीं किया और कोई डिक्रीज नहीं किया। राउंड 3 में हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। सारे फंदे जो है हम सीधे सीधे बुनते जा रहे हैं। तो देखिए रो 3 से यहाँ पे मैं सारे जो रोज हैं वो सीधा सीधा बुनती जाऊंगी। एस जो लिखा हुआ है इसका मतलब सीधा सीधा बुन रही हूँ। इसके बाद देखिए 16 के मुझे 24 करने थे। तो हर दूसरे फंदे में मैंने इंक्रीज किया। पहला फंदा सीधा बुन लिया, दूसरा फंदा 1 का 2 कर दिया, फिर तीसरा फंदा सीधा बुन लिया, चौथा फंदा 1 का 2 कर दिया। तो हर दूसरा फंदा जो है मैं इंक्रीज करती रही। तो 16 के मेरे पास 24 फंदे हो गए। फिर नेक्स्ट राउंड जो था उसको मैंने सीधा उल्टी साइड जो है मैं सीधा सीधा ही बुन रही हूँ, लेकिन उसमें बढ़ा नहीं रही हूँ। तो राउंड 4 जो है वो हमारी उल्टी साइड होगी। मैं सीधा सीधा बुनूंगी और कोई भी इंक्रीज नहीं किया। राउंड 5 में मैंने फिर से इंक्रीज किया और राउंड 6 में देखिए फिर से इंक्रीज नहीं किया, जो कि उल्टी साइड थी। तो 32 के 32 रह गए। ऐसे ही राउंड 7 में मैंने इंक्रीज किया, 40 हो गए। पर राउंड 8 जो कि उल्टी साइड होगी उसमें मैंने कोई फंदे इंक्रीज नहीं किए और 40 के 40 ही रहे। तो इस तरह से देखिए सीधी साइड में 40 के 48 हुए, फिर उल्टी साइड में 48 के 48 ही रह गए, बढ़ाए नहीं। फिर मैं सीधी साइड बुनूंगी तो उसमें मैंने इंक्रीज कर दिए 48 से 56, और फिर उल्टी साइड बुनूंगी तो वहां कोई भी नहीं बढ़ाए। तो इस तरह से चलेगा। उल्टी साइड में हम नहीं बढ़ाएंगे और सीधी साइड में हम बढ़ाएंगे। अब बढ़ा कैसे रही हूं, हर में 8 फंदे बढ़ा रही हूँ। 24 के 32 किए, 32 के 40, 40 के 48, 48 के 56, 56 से 64, 64 से 72, 72 से 80। तो इस तरह से करती जा रही हूँ। तो देखिए 3rd राउंड में हमने हर दूसरे फंदे को इंक्रीज किया था। 5वें राउंड में हर तीसरे फंदे को में हम इंक्रीज करेंगे और
7वें राउंड में हम चौथे फंदे को इंक्रीज करेंगे, 9वें राउंड में हम 5वें फंदे को इंक्रीज करेंगे और अब 11वें राउंड में मैं हर छठे फंदे को इंक्रीज करूंगी। 5 फंदे सीधा नॉर्मल बुनूंगी और फिर इंक्रीज करूंगी। ऐसे ही 13th राउंड में 6 फंदे जो है नॉर्मल बुनूंगी और 7वें को इंक्रीज करूंगी। तो इस तरह से मैं चलती जा रही हूँ। देखिए, और यहाँ पे एक चीज थी कि राउंड 7 और राउंड 8 जो है मैंने येलो कलर से बुना है, ऐसे ही मैं राउंड 13 और 14 जो है येलो कलर से बुनूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10th राउंड जो है कंप्लीट करके यहाँ पे मेरे 48 फंदे कर लिए थे, बट उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था मैंने 11th और 12th रो भी कंप्लीट कर दिया है। 11th रो जो है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हर छठे फंदे में मैंने इंक्रीज किए थे और जब 11th रो कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद मेरे पास 56 फंदे हो गए थे। 12th रो जो थी वो मेरी उल्टी साइड थी, मैंने उसको सीधा सीधा बुना, कोई फंदे इंक्रीज नहीं किए और उसके एंड में भी मेरे पास 56 फंदे ही बचे। तो अब मैंने 12 रोज जो है कंप्लीट कर ली है, 56 फंदे हैं। अब देखिए, मैं 13th रो जो है येलो कलर से बुनूंगी और यहां पे मैं इंक्रीज करूंगी तो 6 फंदे जो है मैं नॉर्मल बुनूंगी पहले। तो देखिए, यहाँ पे मैं नॉर्मल सीधा सीधा बुन लूंगी, 6 फंदे येलो कलर से बुनूंगी। एक फंदा बुन लिया, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे नॉर्मल बुने और अब 7वां फंदा जो है मैं इंक्रीज करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला फंदा जो है मैं अब इंक्रीज करूंगी। तो इस तरह से हर 7वें फंदे को मैं इंक्रीज करके इस रो में मेरे 64 हो जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट रो जो है वो सीधी सीधी बुनूंगी, उसमें मेरे 64 ही रहेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट रो में मैं रेड कलर से बुनूंगी और उसके बाद जो है 15th रो, 16th रो, 17th रो और 18th रो मैं रेड कलर से ही बुनूंगी और ये बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे 18th रो के एंड में मेरे पास 80 फंदे हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए, 13th और 14th रो जो है मैंने येलो कलर से बुनूंगी। अभी मैं बुन रही थी, अभी आपको दिखाया था। तो ये पूरे 64 फंदे हो जाएंगे। फिर 15, 16, 17, 18th रो जो है मैं सीधा सीधा बुनूंगी। 15th रो में मैं इंक्रीज कर दूंगी, 72 हो जाएंगे। 16th में नहीं इंक्रीज करूंगी, 72 ही बचेंगे। 17th रो में फिर से मैं इंक्रीज करूंगी, 80 हो जाएंगे। और 18th रो में मैं इंक्रीज नहीं करूंगी, सीधा सीधा बुनूंगी और 80 फंदे ही बचेंगे। यहां तक ये जो चारों राउंड्स है 15, 16, 17, 18, ये चारों राउंड्स जो है मैं रेड कलर से ही बुनूंगी और फिर ये पूरा बुन के मैं दिखाती हूँ। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें प्रोसीड कैसे करना होगा। 19th राउंड में हम बाजू जो है निकालेंगे। तो ये जो 80 फंदे हैं सारे के सारे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए, 10 फंदे जो हैं ये आगे के हो जाएंगे, 20 फंदे बाजू के, 20 फंदे जो पीछे बैक के हो जाएंगे, फिर 20 फंदे फिर से बाजू के और फिर 10 फंदे आगे के। तो हमें चोली को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो इन 80 फंदों को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10 फंदे जो हैं इधर के और इधर के आगे के हो जाएंगे, 20 फंदे बीच के, 20-20 फंदे ये जो बाजू के हैं। यहाँ पे मैं फुल बाजू की बनाऊंगी, इसलिए बाजू जो है मैं बुनूंगी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे। और उसके बाद मैं कमर बुनूंगी। ये बाजू निकालने के बाद मैं आगे 19th राउंड के बाद जब ये बाजू दोनों निकाल लूंगी, उसके बाद 20th राउंड जो है मैं कमर से बुनूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिख रखा है 40 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि 10 और ये 20, तो टोटल 40 फंदे रह जाएंगे। बाजू जो है हम निकाल के बंद कर देंगे। तो उसके बाद मेरे पास 40 फंदे रह जाएंगे जो कि कमर के होंगे और उनको मैं बुनूंगी। कमर को वो बाद में बुनूंगी, पर उससे पहले मैं बाजू निकाल दूंगी और ये पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगी। पर उससे पहले मैं 18th रो तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 18 राउंड्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं बीच में जो येलो लाइंस हैं, तो उससे वर्क बहुत ही प्यारा लगने लग गया, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स जो है येलो कलर की बना ली थी। अब इसके बाद देखिए, हम 19th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 80 फंदे हैं। मैंने आपको बताया था कि 19th राउंड में हम यहाँ पे बाजू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें आगे का जो फर्स्ट हाफ होता है, आगे का हाफ पार्ट होता है, वो बनाएंगे हम। उसके लिए मैं 10 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी, रेड कलर से ही बुनूंगी। 10 फंदे मैं यहाँ पे सीधे बुनूंगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 10 फंदे जो है सीधे बुन लिए हैं। अब मैं यहाँ पे बाजू के फंदे 20 बुनूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप बाजू, क्योंकि मैं यहाँ पे बुनूंगी इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे फुल स्लीव्स की ये जो है चोली बनानी है। अगर आप यहाँ पे फुल स्लीव्स की चोली नहीं बनाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आप बाजू को खत्म करना चाहते हैं, तो आप 20 फंदे बंद करेंगे।
बट यहां पे मैं बुन लूंगी 20 फंदे बाजू के। ये वैसे हमारा चोली का जो है 19th राउंड है, पर बाजू का देखिए यहां पे हमारा ये फर्स्ट राउंड है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बाजू बाजू में वर्क करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट राउंड जो है बाजू का 20 फंदे बुन के सीधा सीधा मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 10 फंदे जो है पहले आगे की साइड के बुने थे, और फिर मैंने 20 फंदे बाजू के भी बुन लिए हैं। अब मैं वर्क को उल्टा कर दूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ हम बाजू बाजू जो है निकालेंगे पूरी, ताकि हम बाजू को फुल स्लीव्स की कर सकें। तो यहाँ पे देखिए 20 फंदे अब मैं उल्टे बुनूंगी, ये ध्यान रखिएगा। बाजू जो है मैं सीधा उल्टा इस तरह से निकालूंगी, सीधी साइड सीधे फंदों से बुनूंगी और उल्टी साइड जो है उल्टे फंदों से बुनूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं उल्टा कैसे बुनते हैं, देखिए सिलाई को दूर अब इस तरफ लेके आए, तो देखिए सिलाई को इस तरह से डाला, धागे को मैं इस तरह से रोटेट करूंगी और फिर इस तरह से निकाल लिया। फिर से मैं वापस आपको उल्टा फंदा बुन के दिखा रही हूं। इस तरह से सिलाई को निकाला, धागे को इस तरह से रोटेट किया और ये उल्टा बुन लिया। 2 फंदे उल्टे बुन लिए हैं, तीसरा फंदा उल्टा बुन रही हूं इस तरह से। देखिए यहां पे मुझे 20 फंदे उल्टे बुनने, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स इस सिलाई में मेरे टोटल यहाँ पे 30 फंदे थे, बट मुझे 20 फंदे उल्टे बुनने हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ अभी बाजू के साथ वर्क करेंगे। तो बाजू के 20 फंदे जो है मैं उल्टे बुन के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 20 फंदे जो है उल्टे बुन लिए हैं, उल्टी साइड थी। अब देखिए वर्क को मैं उल्टा कर दूंगी। अब बाजू के फिर से 20 फंदे मैं सीधी साइड है सीधे ही बुनूंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब सीधे 20 फंदे बुनूंगी, कोई कम नहीं कर रही हूं, अभी कोई ज्यादा नहीं कर रही हूं। बाजू के 20 फंदे, और ये देखिए ध्यान रखिए बाजू की ये 3rd राउंड है, तो बाजू की हम बात कर रहे हैं तो 3rd राउंड है। तो ये सीधा सीधा 20 फंदे बुनूंगी और फिर 4th राउंड जो है उल्टी साइड होगी, उल्टा ही बुनूंगी और 20 के 20 फंदे ही रखूंगी। तो ये 4th राउंड तक मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू की 4th रो जो है कंप्लीट कर दी है, 20 फंदे हैं अभी भी। अब देखिए 5th रो जो है हम सीधी बुनेंगे, यहां पे हम जो है 20 फंदे के 19 कर देंगे। मतलब पहले 2 फंदे जो है मैं डायरेक्ट एक साथ बुनूंगी, ताकि उसका एक फंदा जो है कम हो जाए। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये वाली जो रो है हमें सीधा बुनना है, क्योंकि हमारी सीधी साइड है। तो देखिए 2 फंदे मैं एक बार फिर से सिलाई निकाल देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए 2 फंदे मैं एक साथ सिलाई में डालूंगी, और जैसे नॉर्मली हम सीधा फंदा बुनते हैं वैसे दोनों फंदों को एक साथ बस मैंने बुन लिया है। तो देखिए 2 फंदे का यहाँ पे 1 हो गया है, तो अब 1 फंदा कम हो गया है, हमें सिर्फ 1 ही फंदा कम करना था। अब मैं एक एक फंदा बुनती जाऊंगी जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं। तो 5th राउंड के बाद मेरे पास यहाँ पे 19 फंदे रह जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5th राउंड कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मेरे पास 19 फंदे रहे। अब मैं 6th राउंड जो है उल्टा बुनूंगी, फिर से यहाँ पे मेरे को 1 फंदा कम करना है, मतलब 19 का 18, तो मैं 2 फंदे एक साथ लूंगी। देखिए सिलाइयों में मैंने ये 2 फंदे एक साथ ले लिए और उल्टा बुन लूंगी। फिर से बुन रही हूं, तो देखिए 1 फंदा हो गया, 2 का 1 हो गया, तो 1 फंदा हमारा कम हो गया। अब मैं कोई भी फंदा कम नहीं करूंगी, उल्टा उल्टा इसको बुन लूंगी। उल्टी साइड है, उल्टा उल्टा बुनूंगी, और ये कंप्लीट होने के बाद मेरे पास बाजू के 18 फंदे रह जाएंगे। और फ्रेंड्स हमें बार बार इसी तरह से कम करना है। अब 7th रो में मेरे पास जो है सीधा बुनूंगी, 1 फंदा कम करूंगी, 17 हो जाएंगे। फिर 8th रो में मैं उल्टा बुनूंगी, फिर 16 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक फंदा कम करेंगे और सीधा उल्टा बुनते रहेंगे जब तक कि हमारे पास 12 फंदे नहीं रह जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 12 रोज होंगी, 12 राउंड्स होंगे, और मेरे पास 12 राउंड्स के बाद 12 फंदे रह जाएंगे, और हर रो में मुझे एक एक कम करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 12 राउंड्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाजू में मेरे पास टोटल 12 फंदे रहे हैं, मैं आपको एक बार गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 4 6 8 10 12। तो इस तरह से बाजू में अब मेरे 12 फंदे बचे हैं। अब देखिए हमें इनको बंद करना है, तो हम कैसे बंद करेंगे। 2 फंदे मैं सीधे सीधे बुन लूंगी, पहले 1 फंदा बुन लिया है और ये दूसरा फंदा भी बुन लिया है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो पीछे वाला फंदा है इसको मैं उठाऊंगी और धागे को ये देखिए, ये वाला जो धागा है इसको मैं अच्छे से खींचूंगी और फिर इसको इस तरह से निकाल दूंगी। तो ये 1 फंदा जो है बंद हो गया है।
इस तरह से एक फंदा वापस बुनूंगी, टोटल यहाँ पे 2 फंदे होंगे, पीछे वाले फंदे को उठाऊंगी। हमेशा हमें पीछे वाला फंदा जो है उठाना होता है और इसको इस तरह से निकाल दूंगी। अब मैं एक फंदा बुनूंगी, तो इस सिलाई में 2 फंदे हो गए हैं, पीछे वाला फंदा उठाऊंगी, निकाल दूंगी। अब फिर से एक फंदा बुनूंगी, टोटल इस सिलाई में 2 फंदे हो गए हैं, पीछे वाला फंदा इस तरह से उठा के और निकाल दूंगी। तो इस तरह से 12 के 12 फंदे जो मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। तो इस सिलाई में मेरे पास बाजू का ये एक फंदा बच जाएगा इसी तरह से। अब मैं धागे को कट कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैं धागे को कट कर रही हूं। थोड़ा लंबा कट करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि यही वाला फंदा जो है मैं ये जो धागा है वो सिलने में काम ले लूंगी। तो देखिए इस तरह से लंबा कट कर लिया है, क्योंकि बाजू जो है मैं सिलूंगी बाद में। और अब ये जो एक फंदा है वो मैं सिलाई से निकाल लूंगी। और अब ये इसमें से धागा जो है इस फंदे में से निकाल के एक नोट बना लूंगी। तो इस तरह से ये हमारी बाजू का जो है वर्क कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये एक बाजू जो है हमारी हो गई है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो बैक साइड का वर्क है वो हमें निकालनी है। तो यहां पे देखिए, अगर अब हम चोली की बात करें तो देखिए चोली की अगर हम बात करें तो हम 19th राउंड पे थे। 19th राउंड में हमने सबसे पहले क्या किया, 10 फंदे जो है आगे साइड के निकाल लिए थे। उसके बाद 20 फंदे से बाजू निकाल ली थी। अब हमारे पास जो है 10 फंदे जो है देखिए इस सिलाई में इसलिए बचे हुए हैं। बाजू के हमने 20 फंदे जो है वो बुन के अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो फंदे बचे हैं, सबसे पहले मुझे इसकी बैक साइड जो है वो निकालनी है चोली की। तो 20 फंदे इसके लिए मैं बुनूंगी। जो मैंने धागा कट किया था फिर से यहाँ पे लगाऊंगी, सिलाई से बुनूंगी। सीधा सीधा बुनना, ये ध्यान रखिएगा। 19th राउंड जो है मैं सीधा सीधा बुन रही थी। इस तरह से सिलाई डाली और ये देखिए इस तरह से धागे को ऐड कर लिया और एक फंदा जो है मैंने बुन लिया है। इस तरह से मैं कमर के बैक साइड वाले 20 फंदे जो है बुनती जाऊंगी। तो देखिए बुन रही हूं मैं। 2 फंदे बुन लिए हैं, 3 फंदे बुन लिए हैं, 4 फंदे बुन लिए। ये 20 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए चोली की बैक साइड के मैंने 20 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब फ्रेंड्स हम बाजू की तरफ जाएंगे, बाजू निकालेंगे 20 फंदों की। तो हम 20 फंदे जो है फिर से सीधे सीधे बुनेंगे। एक फंदा, वर्क को मैंने उल्टा नहीं किया, ध्यान रखिएगा। आगे के बाजू के सेकंड बाजू जो है उसके 20 फंदे मैं बुन रही हूं सीधा सीधा। तो देखिए मैंने बाजू के भी 20 फंदे बुन लिए और यहाँ पे इस सिलाई में देखिए मेरे पास 10 फंदे बचेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 फंदे जो है मेरे इसमें बच गए हैं। ये जो है चोली के आगे की साइड के होंगे, जिसको भी हम नहीं बुनेंगे। पहले हम जो ये सेकंड वाली बाजू है इसको भी कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट बाजू को किया था। वर्क को उल्टा करूंगी। अब देखिए बाजू में हमने क्या किया था, उल्टी साइड उल्टी बुनी थी। और ध्यान रखिए बाजू की ये सेकंड रो है, ठीक है। तो क्योंकि पहले जो है हमने फर्स्ट रो बना लिए, 20 फंदे जो भी हमने सीधे बुने थे। अब ये सेकंड रो है बाजू की। चोली की तो अभी 19th राउंड ही चल रहा है, लेकिन बाजू की सेकंड रो है। उल्टा उल्टा बुनेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ। 18th राउंड जो हमने बुने थे तो हमारे पास 80 फंदे रह गए थे। 19th राउंड में मैंने आपको बताया कि हमने चोली को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 फंदे जो हैं आगे के बुने, फिर 20 फंदे बाजू के हैं, 20 फंदे पीछे के हैं चोली के कमर के, और 20 फंदे बाजू के, और फिर 10 फंदे जो हैं आगे के। तो इस तरह से हमने 5 पार्ट्स में चोली को डिवाइड किया। अब देखिए 19th रो जो है अभी हम चल रही है हमारी, बना रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पे जब 20 फंदे हम बाजू के बुनते हैं तो बाजू की फर्स्ट राउंड हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे आप बाजू जो है फुल स्लीव्स की नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं पे बाजू को बंद कर सकते हैं सारे फंदे। बट हम क्योंकि बाजू यहाँ पे फुल स्लीव्स की कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बाजू का फर्स्ट राउंड जो है हमने यही वाला था जो सीधा सीधा बुन लिया था। उसके बाद सेकंड रो जो है हमने उल्टी बुनी थी, फिर थर्ड रो है सीधी बुनी थी, फोर्थ रो उल्टी बुनी। ये मैंने आपको पूरा बताया था कैसे किया। फिर फिफ्थ में मैंने सीधा बुन के एक फंदा कम कर दिया। सिक्स्थ में मैंने उल्टा बुना, एक फंदा कम किया। अब हम एक एक फंदा कम करते रहेंगे। 7 जो है
17 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 14 और 13 12 फंदे हमने किए थे टोटल बाजू में। और यहाँ पे सीधा उल्टा बुना था। फिर 12th रो बुनी थी टोटल हमने यहाँ पे, टोटल 12 रोज बुनी और 12 फंदे बच गए थे। 12 फंदे हमने फिर बंद कर दिए थे। तो यहाँ पे ये एक बाजू जो हमने इस तरह से कंप्लीट की थी। आप चाहें तो लास्ट 2 रो जो हैं वो येलो कलर की बना सकते थे, मैंने यहाँ पे रेड कलर की ही बनाई। अब इसके बाद देखिए फिर मैंने 20 फंदे, फिर हमारा ये जब बाजू का पूरा खत्म हो जाता है तो हम यहाँ पे चोली की 19th रो पे फिर से आ जाते हैं। 20 फंदे हमने बाजू के पूरे खत्म कर दिए। अब 20 फंदे जो हैं मैंने बैक साइड के बना लिए हैं, फिर बाजू के भी 20 फंदे बना लिए। अब फिर से बाजू स्टार्ट हो गई, तो बाजू की फिर से हमारी बाजू की फर्स्ट रो जो है कंप्लीट हो गई। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, पूरा सेम प्रोसीजर हम करेंगे ये वाला। तो मैं अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ, सेकंड राउंड भी मैंने आपको स्टार्ट करा दिया है। ये पूरी बाजू जो है मैं इसी तरह से बुनूंगी जैसे कि मैंने फर्स्ट बाजू जो है बुनी थी। यहाँ पे 12 फंदे बच जाएंगे, फिर मैं फंदों को बंद कर लूंगी और ये पूरा ये बाजू जो है बंद करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो कि हम चोली के इस तरफ आ जाएंगे। फिर हम ये 10 फंदे भी बुनेंगे। उसके बाद का मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देती हूँ कि फिर 19th रो जो है हम 10 फंदे भी बुन लेंगे तो ये पूरी रो कंप्लीट होगी। और उसके बाद हम राउंड 20th पे आ जाएंगे। 19th कंप्लीट होगी और 20th राउंड पे आ जाएंगे और फिर हम पूरा उल्टा सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा बुनेंगे क्योंकि चोली जो है हमने पूरी सीधी सीधी बुनी है। यहाँ पे भी हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे 40 के 40 फंदे में सीधा सीधा बुन के आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरा प्रोसीजर आगे का मैं आपको बताऊंगी, बट ये सेकंड बाजू मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली बाजू भी कंप्लीट कर दी है, फंदे भी बंद कर लिए हैं, धागे को भी कट कर लिया है। अब जो देखिए इस सिलाई में मेरे 10 फंदे बच गए हैं। 19th रो मैं कंप्लीट करूंगी ये 10 फंदे सीधे सीधे बुन के। तो देखिए धागा कट हो गया था, तो रेड कलर का वापस से धागा जोड़ूंगी मैं इसके साथ इस तरह से। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से हम जोड़ लेते हैं। और देखिए फंदे जो हैं बुनूंगी, सीधे सीधे बुनूंगी 10 के 10 फंदे। तो इस तरह से मैं बुन रही हूं, ये सारे फंदे बुन लूंगी और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूं। तो देखिए 19th राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास सिलाई में टोटल 40 फंदे हैं। अब देखिए ये उल्टी साइड हम इसको बुनेंगे, पर यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2 ये बाजू हैं, ये वाली और ये वाली बाजू है हमारी। ये आपको अच्छे से बाद में विजिबल हो जाएगा। बट अब हम 20th रो की तरफ प्रोसीड करेंगे। दूसरी सिलाई लूंगी। अब मुझे सीधा सीधा बुनना है। मैंने आपको बताया था कि चोली जो है हम पूरी सीधी सीधी बुनेंगे, तो ये उल्टी साइड को भी हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। 40 के 40 फंदे जो है मैं इस तरह से बुनूंगी। यहाँ पे कोई भी फंदा मुझे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। और इस तरह से मैं 20th राउंड भी कंप्लीट करूंगी। और फ्रेंड्स उसके बाद सेम तरीके से मैं 21st, 22nd, 23rd, 24th राउंड भी कंप्लीट करूंगी और 25th और 26th राउंड भी कंप्लीट करूंगी। टोटल यहाँ पे 26 राउंड तक मैं बना लूंगी। अगर आपको ये हमारी कमर का पोर्शन है, इसमें हम ना ही फंदे इंक्रीज करेंगे ना ही फंदे डिक्रीज करेंगे, 40-40 फंदे बुनते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब 10 फंदे जो है बुने, तो देखिए कुछ गैप आ जाता है, ये देखिए बाजू का। तो यहाँ पे देखिए अब हमें आगे भी फंदे सीधे ही बुनने हैं और थोड़ा सा टाइट धागा ले लूंगी ताकि बिल्कुल भी गैप नहीं आए। ये बाजू की वजह से आया था भी गैप, तो इस तरह से मैं बुनूंगी। फिर से एक बार और गैप आएगा बाजू का, उसको भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स 26 रोज जो है मैं कंप्लीट करूंगी। अगर आपको थोड़ी सी हाइट और चाहिए चोली की तो आप और भी राउंड्स बना सकते हैं। तो मैं अपने 26 राउंड्स तक तो कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी और राउंड्स की तो मैं और राउंड्स बुन लूंगी। तो एक कमर है, जितनी आपको कमर चाहिए उस हिसाब से आप ये चोली की कमर जो है बुन सकते हैं। ये देखिए एक बार मैं ये 20 फंदे और बुनती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर से बाजू वाला गैप आएगा। तो ये देखिए फिर से एक गैप आ गया है बाजू वाला, आप देख सकते हैं। तो ये वाले भी मैं नॉर्मली सीधे सीधे बुन लूंगी। तो फ्रेंड्स ये सारा काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए टोटल मैंने यहाँ पे 26 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए मुझे ये सारे फंदे बंद करने हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और दिखा रही हूँ।
2 फंदे सीधे सीधे बुन लूंगी। ये एक फंदा बुन लिया, ये दूसरा फंदा भी बुन लिया। अब ये देखिए जो पीछे वाला फंदा है उसको उठाऊंगी मैं इस सिलाई का और धागे को खींचूंगी और इसको निकाल लूंगी। तो एक फंदा मैंने इस तरह से बंद कर लिया। अब फिर से एक फंदा बुनूंगी, सीधा फंदा बुन लिया। अब फिर से पीछे वाले फंदे को उठाऊंगी और इस तरह से निकाल दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से फंदे को बंद करते रहेंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो ये सारे फंदे मैं बंद करके धागे को कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लिए हैं। वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारी उल्टी साइड है। अभी मैंने चोली को सीधा नहीं किया है, बट देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बाजू को स्टिच कर दूंगी, दोनों बाजू को। ये देखिए कुछ इस तरह से थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने केसमेट की सुई पिरो ली है। मैंने आपको बोला था कि धागा जो है एक्स्ट्रा कट कीजिएगा ताकि उसी धागे से हम इनको सिल लें। तो देखिए केसमेट की सुई में मैंने ये धागा जो है पिरो लिया है। अब इसको मैं सिलूंगी। ये दोनों स्लीव्स की दोनों साइड को मैं इस तरह से ऊपर नीचे एकदम खड़ा कर दूंगी, रख दूंगी। और ये ध्यान रखिएगा उल्टी साइड से सिलें ताकि जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल सही से दिखे। तो ये देखिए मैंने उल्टा कर रखा है अभी, और अब मैं इसको सिलूंगी। बहुत ही आराम आराम से जो है हम इसको सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं सिलती जाऊंगी इसको। ये पूरी बाजू जो है मैं इस तरह से पूरा सिल लूंगी और ये वाली बाजू भी मैं सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों बाजू जो है स्टिच कर दी हैं। इसके बाद देखिए मैंने बैक साइड में डोरी लगा दी है ताकि जब हम पहनाएं तो ये डोरी से बांध सकें। तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अब ये देखिए फ्रंट साइड है जो कि मैंने डेकोरेट भी कर दी है। यहाँ पे देखिए मैंने ये लेस लगाई है, नेक पे भी लगा दी है, बाजू पे भी लगाया है। और यहाँ पे मैंने मिरर से एक एक जो है डेकोरेट करके बहुत ही सुंदर लग रही है चोली, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।